फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज की। निगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? निगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में नहीं आता है। तो चलिए अब हम बात करें निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक आता है, फिर नॉट आती है, फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर बनता है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स की। तो रूल फर्स्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या एक वचन हो या फिर ही, सी, इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, फिर नॉट आएगी, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड के अनुसार यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो या फिर यू, वी, दे में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, फिर नॉट आएगी, फिर आएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। रूल नंबर थर्ड की बात करें तो यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आए तो आई के साथ एम लगेगा, फिर नॉट आएगी, फिर आएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंसेज को बनाने संबंधी रूल्स। ये हो गए निगेटिव सेंटेंसेज को बनाने संबंधी रूल्स। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे बीच में नहीं आया है तो स्पष्ट है कि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे राम क्या है? राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और इसके साथ ही राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो राम के साथ इज लगेगा, राम के साथ इज लगेगा, फिर आएगी नॉट जो कि नहीं के लिए है, फिर आएगी नॉट। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? लिखना है। लिखना का फर्स्ट फॉर्म राइट होता है और राइट के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया राइटिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया राम इज नॉट राइटिंग। राम नहीं लिख रहा है। तो राम क्या नहीं लिख रहा है? तो राम एक पत्र नहीं लिख रहा है यानी ए लेटर। ए लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वे है यानी दे है। दे कौन सा सब्जेक्ट है? दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, फिर नॉट आएगी, फिर नॉट का प्रयोग होगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे, मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गो के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया गोइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया दे आर नॉट गोइंग। वे नहीं जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है वे कहाँ नहीं जा रहे हैं? तो आंसर मिला टू स्कूल यानी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स? स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। मैं संगीत नहीं सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है यानी मैं है। तो आई के साथ यहाँ पे हमने एम लगा दिया, फिर लगा दिया नॉट। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे सीखना। सीखना की फर्स्ट फॉर्म लर्न। तो ये हो गया लर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया आई एम नॉट लर्निंग। मैं नहीं सीख रहा हूँ। प्रश्न उठता है मैं क्या नहीं सीख रहा हूँ? तो आंसर मिला म्यूजिक यानी मैं संगीत नहीं सीख रहा हूँ। तो म्यूजिक यहाँ पे सबसे लास्ट में है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ की। बढ़ई एक मेज नहीं बना रहा है। बढ़ई एक मेज नहीं बना रहा है। यहाँ पे बढ़ई यानी द कारपेंटर क्या है? सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, फिर नॉट आएगी और अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बनाना। बनाना की इंग्लिश मेक। तो मेक के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया मेकिंग।
तो मेक जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया मेकिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग, बढ़ई नहीं बना रहा है। प्रश्न उठता है बढ़ई क्या नहीं बना रहा है, तो आंसर मिला ए टेबल, यानी एक मेज नहीं बना रहा है। तो ए टेबल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह है, यानी ही है। ही कैसा सब्जेक्ट है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ इज लगा, फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे दौड़ना है, दौड़ना की फर्स्ट फॉर्म रन होगा, रन का हो जाएगा रनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा है। प्रश्न उठता है वह कहाँ नहीं दौड़ रहा है, तो आंसर मिला इन द फील्ड, यानी वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। इन द फील्ड यहाँ पे सबसे लास्ट में आया। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। लड़कियां हॉकी नहीं खेल रही हैं। तो लड़कियां यानी द गर्ल्स यहाँ पे क्या है, गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो द गर्ल्स के साथ आर लगेगा, फिर नॉट आएगी, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे खेलना की इंग्लिश प्ले जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, लड़कियां नहीं खेल रही हैं। प्रश्न उठता है लड़कियां क्या नहीं खेल रही हैं, तो आंसर मिला हॉकी नहीं खेल रही हैं। तो हॉकी यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। तुम दिल्ली में नहीं रह रहे हो। तुम दिल्ली में नहीं रह रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, तो यू के साथ भी आर लगता है। यू कौन सा सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यू के साथ यहाँ पे लगा आर, फिर आई नॉट। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रहना की इंग्लिश लिव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो जाएगा लिविंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, यू आर नॉट लिविंग, तुम नहीं रह रहे हो। प्रश्न उठता है तुम कहाँ नहीं रह रहे हो, आंसर मिला इन दिल्ली, यानी तुम दिल्ली में नहीं रह रहे हो। दिल्ली यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। दिल्ली यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।